Assalamualaikum and welcome to Sports Floor. A very good evening and yes, we are back on the Sports Floor क्योंकि अब क्रिकेट शुरू हो रही है थोड़ी सी ब्रेक के बाद, एक्चुअली एक लंबी ब्रेक के बाद. सो इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू एंड होपफुली हम इस सीरीज़ को जैसा कवर करेंगे, माई एनालिसिस एंड एवरीथिंग विल गो कैरी ऑन. सो राइट, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है. कल फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा एंड रियली पाकिस्तान टीम पे सबकी नज़रें हैं. सम न्यू अप्रोच, कुछ न्यू फेसेस, कुछ वही पुराने जो हमने पहले देखे हुए, बट रियली माइक हसन की क्या होगी स्ट्रैटेजी, उनका क्या मंत्र चलेगा या नहीं. बांग्लादेश में मीरपुर में मैच है, डिफरेंट पिच, द क्राउड, सो क्या स्ट्रैटेजी चलेंगी उस पर हम लोग नज़र डालेंगे विद अंडर कैप्टन सलमान आगा. तो वो लोग क्या चाहते हैं, यू नो ऑफ कोर्स पावर प्ले में वो चाहेंगे कि मैक्सिमम डैमेज करे. तो लेट्स हैव अ लुक एट द लाइनअप एंड सी व्हाट दे कैन प्ले विद एंड देन फिर हम अपना एनालिस्ट से आपको मिलाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड फर्स्ट. सो ऑफ कोर्स कैप्टन सलमान आगा के अंडर, एंड मैं थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पढ़ रही हूँ मगर आपके पास स्क्वाड सामने. तो अब्बास आफरीदी है, बोलर अबरार अहमद दानियाल अगेन अ बोलर, फ़हीम अशरफ एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, फ़खर जमान एज यू नो ओपनिंग बैटर, हसन नवाज टॉप ऑर्डर बैटर, हुसैन तलत एज एन ऑलराउंडर, खुशदिल शाह अगेन एज एन ऑलराउंडर, मोहम्मद आरिस विकेट कीपर बैटर, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर, साहबजादा फरहान मिडिल ऑर्डर के बैटर है, आपको पता है साइम अयूब अगेन टॉप ऑर्डर बैटर, एंड सलमान मिर्ज़ा इज़ अ बॉलर, सम न्यू फेसेस देयर एंड सुफियान मुकीम. सो ये हमारी प्लेइंग 11 है. एंड जस्ट हैव अ लुक, यू नो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ओवरऑल कितने T20 मैचेस हुए हैं और किसका पल्ला भारी है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफिक्स एज वेल. सो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 22 T20 मैचेस खेले, 19 पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 बांग्लादेश ने. सो या यू नो पाकिस्तान लुक्स गुड देयर, बट रिमेंबर कि बांग्लादेश जो है ना वो जब आती है फॉर्म में तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती है. सो इट्स ऑलवेज गुड एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड कंपटीशन. मेरे एनालिस्ट मेरे साथ ईगरली वेट करें, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लूँ. मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. चले सिको आज से शुरू करते हैं. प्लेइंग 11 पे ही हम लोग शुरू कर लेते हैं कॉन्वर्जेशन. क्या माइक हसन विल टेक अ बोल्ड कॉल, मतलब एक बोल्ड कॉल लेंगे ऑन हिज प्लेइंग 11 टुमारो, एंड व्हाट कुड बी दैट बोल्ड कॉल एक्चुअली? बोल्ड कॉल से क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ डेयरिंग, कुछ डिफरेंट. देखो, इस टीम में जो एक चीज़ बहुत साफ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के पास ना ही कोई नया बच्चा, कोई ऑलराउंडर है. वो एक अहमद दानियाल को उन्होंने रखा है तो वो तो खुद इस वक्त 30 साल का है. एक उन्होंने नया फास्ट बॉलर रखा है, वो 31 साल का है. जो मेरे ख्याल से अगर वो डेयरिंग होगा, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट देखें पिछले 4-5 साल में ये सारे लड़कों ने कम बैक कर दिया है, जिसके अंदर जो है तलत है, खुशदिल है, नवाज़ है, और ये सारे लड़कों ने कम बैक किया है. वाई? इसलिए कि उनको यूटिलाइज सही नहीं किया गया. अब अगर ये बोल्ड जो बात कर रही हो, इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, आप कितनी भी अच्छी टीम बना लें, आप नए लड़के दे दें, कुछ कर दें, अगर आप उनको नहीं खिलाते तो वो वेस्ट हो जाते हैं. मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जी क्रिकेट बोर्ड से भी, और अगर माइक को कोई मैसेज पहुंचा दे कि भाई खुदा के वास्ते हमारी टीम बनाने की कोशिश करो पाकिस्तान की. हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, आप मुझे बता दें, कोई नाम ले दें किसी का स्पिनर्स का. हम नाम सुनते हुए आ रहे हैं, सुफियान खिलाते ही नहीं उसको, फैसल अकरम खिलाते ही नहीं उसको. भाई आप खिलाएं, देखें उनको. जब तक आप खिलाएंगे नहीं, जैसे कि पहले बाबर और रिजवान कप्तान थे, उन्होंने किसी को खिलाया ही नहीं, बनाए नहीं. मुझे सारा ब्लेम मैं उनको इसलिए डाल रहा हूँ कि उनके पास टीम थी, वो चलाते थे टीम को. कोई नया लड़का बता दें कि उन्होंने कोई बनाया हो, कोई भी नहीं बनाया. स्पिनर नहीं बनाया, कोई ऑलराउंडर नहीं बनाया. आपके फास्ट बॉलर्स के पर अब बाद में आता हूँ मैंने पूरा डेटा निकाला वैसे. ठीक है, बॉलर्स पे आएंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद बैट. तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो काम इसको करना चाहिए, जो बोल्ड डिसीजन होगा, कि सुफियान मुकीम को सारे मैच खिलाए, ताकि वो एक हमें स्पिनर तो मिले, है ही नहीं इब्रार के अलावा. वो भी एक सीक्रेट वेपन था 1 साल तक. अब वो खेल रहा है, पक्का हो गया अपनी जगह पे, तो एक दूसरे स्पिनर्स तो लाओ. हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है. ठीक है. सो बस सिकोस टॉक अबाउट स्पिनर्स, और वो चाह रहे हैं 3 T20 मैचेस है, तीनों में आप सुफियान मुकीम को खिला के टेस्ट कर ले. सो ऑफ कोर्स आपको लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने लाहौर की जो सीरीज़ में फॉर्मूला चला, फास्ट स्टार्ट्स थे, प्रेशर बॉलिंग थी, बड़ी इम्प्रूव फील्डिंग थी. सो यू वांट कैरी दैट मोमेंटम ऑनवर्ड्स. तो राशिद भाई, आपको क्या लगता है ये प्लेइंग 11 देखिए, मतलब हमारे पास एग्रेसिव बैटर्स तो है, वी हैव साइम, वी हैव हारिस, वी हैव फ़खर. इस प्लेइंग 11 को थोड़ा आप भी शेप दें. और एक वाइल्ड कार्ड भी हैं जी, हसन नवाज, बट यू नो एक्सप्लोसिव बहुत है, बट इज़ ही रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए, बोल्ड डिसीजन तो यही होगा कि कप्तान को ड्रॉप कर दें. बोल्ड डिसीजन तो यही है ना, क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती. वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में सप्लीमेंट्री पे आए थे,
वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है 125 की स्ट्राइक रेट से। और अगर शाहजादा फरहान की बात करते हैं, उनको ड्रॉप करते हैं, व्यक्ति करें। उन्होंने इसी साल 3 T20 टूर्नामेंट में 1000 रन किए 3 सेंचुरी से, तो वो तो आते हैं। अगर वो नहीं आते तो फिर यहीं पे इनकी ज्यादती हो रही है। ओपनर हमारे पास फखर जमान है और ताइम अयूब है। फखर जमान कितना खेलते हैं, इंजरी का इशू रहता है उनका। नंबर 3 पे शाहजादा फरहान आते हैं, 4 पे हसन नवाज आते हैं, 5 पे हारिस आ जाते हैं, और 6 पे आप खुजदिल को खेल रहे हैं या कप्तान खुद आ जाए। तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप बनती है। नवाज खेलते हैं या खुजदिल खेलते हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये डिसीजन इनको करना चाहिए, क्योंकि जिसने सबसे ज़्यादा रन किए हुए हैं, जो कि प्रोमिनेंट परफॉर्मर लग रहा है, अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो ज्यादती करेंगे। But Ahmed also खुशदिल शाह, you know, he's very familiar with मीरपुर, so of course उनको वो एज तो हासिल होगा. I mean, you would want him to be in the playing 11. नहीं, खुशदिल शाह तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी है। उनकी एंट्री पे पाकिस्तान टीम में सवालिया निशान ज़रूर था कि जिस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, लेकिन जब से वो आए हैं वो अपनी लिमिट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप उनकी पहली आउटिंग देखें, जब वो पहले पाकिस्तान टीम में आए थे ड्रॉप होने से पहले, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। बड़ी कोशिश की गई कि उनको मौके दिए जाए परफॉर्म करना ही, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने परफॉर्मेंस बिल्कुल की है। और जहाँ तक देखिए आपकी साहिबजादा फरहान की बात है, कहीं से भी ड्रॉप नहीं होते, कहीं से भी ड्रॉप। फिर मोहम्मद नवाज एक सरप्राइज पैकेज है, जिस तरह शादाब खान एक सरप्राइज पैकेज थे। फिर मोहम्मद नवाज बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं भी, लेकिन कोई क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस का। मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन कोई क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का कि किस परफॉर्मेंस पे कोई पाकिस्तान टीम में आता है। पता तो लगे ना कि बच्चों ने क्या करना है, किस तरह आएंगे। आप हर दफ़ा इसी तरह चीज़ें करते जा रहे हैं। फिर आप इतनी बात करते हैं, वो एक जो पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर थे, क्या था राशिद भाई उनका नाम, छोटा जो थे, जिसकी आंख में आई साइड भी कह दिया वीक है, अली रजा। अब वो अली रजा देखे ना, ये वो टूर था बांग्लादेश का कि आप आराम से अली रजा को एडजस्ट करके उसको ड्रेसिंग रूम का मजा तो चखा ही सकते थे, या बीच में प्लानिंग करके वहाँ मुश्किल होती है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है मीरपुर की, वहाँ पे आप उनको जो है ना एक्सपीरियंस दे सकते थे। नहीं, आपने शाहीन की टीम अनाउंस की है, आपने वहाँ भी नहीं रखा, ना उनको इंग्लैंड के दौरे में रखा है, ना आपने दूसरे वाले जो दौरा आपका हो रहा है वो रखा है। फिर सोने पे सुहागा ये है कि आपने इस तरह के प्लेयर्स रख लिए हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसी वजह से जो है ना लोग फिर उंगलियां उठाते हैं। अब मुझे पता भी नहीं है, लेकिन स्टैट्स आते हैं कि जो परफॉर्मेंस वाले प्लेयर है वो बाहर है। साद मसूद एक प्लेयर है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस परफॉर्मेंस से वो जा रहे हैं शाहीन के साथ, वो ज़रा प्लीज़ बता दी जाए इस अवाम को। एक गाजी गौरी प्लेयर है, वो बता दी जाए कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। फिर प्लेयर्स लाइक आपके फाइक जैसे प्लेयर हैं जो मेरे साथ ही खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और उन्होंने सेंचुरियां की हैं और 76 की एवरेज से स्कोर किए हैं, 4-डे क्रिकेट में रन्स किए हैं, अच्छी हैवी उनकी एवरेजेस हैं। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की या इस पूरे सीजन की निकाल के देखेंगे, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बाहर हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि प्लानिंग का फुकदान जो पीछे से चलता आ रहा था, जो दूसरी मैनेजमेंट्स करती आ रही थी, जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होता जा रहा था, सिर्फ बाबर, रिजवान, शाहीन को निकालने से आपका जो है ना निज़ाम ठीक नहीं होगा। आपको जो है ना राइट वे में राइट मैसेज देने हैं लोगों को। आप फिर वही कर रहे हैं, 1 उसका, 2 उसके, 3 उसके, 4 उसके, कोई निज़ाम नहीं है। तो जब निज़ाम नहीं है तो फिर आप कहेंगे देखें जी हमने तो यंगस्टर्स को भी ट्राई करके देख लिया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फिर आपको रिजवान, बाबर कहेंगे जी वापस लाना पड़ रहा है। तो जो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं, जब तक आप उनको चांस ही नहीं देंगे टीम के अंदर, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को करना ही था तो खुरम शहजाद को आप लेके आते ना, जो अच्छी बॉलिंग पीएसएल के अंदर T20 में करा था, या मीर हमजा की आप जो है ना स्टैट्स देखें, कहते हैं पेस नहीं है, तो पेस जिनके आप लेके जा रहे हैं उनके पास कौन सी पेस है, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्मेंस पेस बात तो करें ना। अगर आपने किसी को चांस देना था बांग्लादेश के लिए तो मीर हमजा और खुरम शहजाद वुड बी द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि परफॉर्मर थे पीएसएल के वो। ठीक है, अच्छा जस्ट इन केस आप लोग बात अहमद की सुन रहे, तो आप लोग जिनको थोड़ा सा नहीं पता तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी शाहीन्स जो हैं, पाकिस्तान शाहीन
साइंस आर इन इंग्लैंड और वो लोग पहुंच गए इंग्लैंड, उनका स्क्वाड भी मतलब इंग्लैंड में दो ट्रेनिंग, और पाकिस्तान शाहीन 3 वनडे और 2-3 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। सो ये 22 जुलाई से ये भी शुरू हो जाएगा एंड 31 जुलाई तक चलेगा। सो विल कीप यू एन अपडेट ऑन दैट एज वेल कि वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने इमरान फारिद की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उस पर भी आगे जाके बात करें क्योंकि अभी हम लोग बात करें। अच्छा राशिद भाई, इससे पहले मैं सिक्कू के पास वापस जाऊँ, मैं जल्दी से आपसे पूछी थी आपने नंबर 7 और 8 पे फिर किस मतलब आप फ़हीम को लेकर आए, हुसैन तलत में से आप अगर चूज़ करना हो तो आप किसको करें, क्योंकि वहाँ हमने वहाँ तक बात नहीं की। फिर मैं सिक्कू से मिडिल ऑर्डर को आना चाहिए। मिडिल ऑर्डर हमारे पास शायद गए वो हुसैन तलत ही गए हुए और बाद में अगर ऑलराउंडर को देखते हैं तो खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस PSL में भी अच्छी है और वो थ्रू आउट अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, जगह उनकी बनती है और उनको खेलना भी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे 2021 या 22 की सीरीज भी खेलने गए थे, वहाँ खेले हुए तो और बांग्लादेश लीग के अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर वापस टीम में ये आए। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ ऑलरेडी मौजूद होंगे और खुशदिल शाह आ जाएंगे तो 5-6 नंबर 6-7 नंबर ये आपके पास आ जाएंगे। नीचे जो भी है अब्बास आफरीदी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, बाकी 2 स्पिनर आपके बनते हैं यहाँ पे। हमारे पास स्पिनर की तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर साइम अय्यूब भी कभी कभार 2-3 ओवर वो आराम से वो कर सकते हैं, ठीक है, और एक अबरार खेलते हैं, सुफियान को अगर खिलाना है ये खिलवा सकते हैं। उस्मान तारिक को हम छोड़ के गए जिसने इस सीजन में 3 टूर्नामेंट में 32 विकेट ली है, वो कैरिबियन लीग में भी गए, या तो उनको बता दें कि अगर कोई इशू है वो किसी टीम में भी नहीं। और जिस तरह से अभी अहमद ने बात की कि अली रजा की बात की है, वो 5 की बात की है, और न्याज है एक फास्ट बॉलर, वो भी नहीं है टीम में। सैफुल्लाह बंगश पुराने कीपर है लेकिन वो भी अच्छे विकेट कीपर। साथ बेग अंडर 19 का विकेट कीपर जो PSL में खेल रहे थे वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड के इर्द गिर्द घूम गई, पाकिस्तान टीम से लेके जूनियर टीम तक पूरी घूम गई, सीनियर के मैनेजमेंट से। तो इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाईजैक ना किया जाए। ठीक है, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के इर्द गिर्द आपको फातिमा घूमती हुई नजर आएंगी और दूसरा लाहौर कलंदर के जो है ना इर्द गिर्द अब आपको ओबलाइज होते हुए नजर आएंगी कि हाँ यार चलो 4-5 साल से जो है आप हमारे साथ हैं, अब आपको हम जो है ना हमारे हाथ में चीजें, आप 2-4 प्लेयर अपने भी रख लें, 2 टीमों के इर्द गिर्द अब आपको नजर आएंगी। अच्छा ठीक है, चले सिकंदर, बातें होती ना उसमें एक तो ये चीज़ है कंफर्म कि जो टीम की सिलेक्शन होती है ना वो होती है PSL से। सारी फर्स्ट क्लास के क्रिकेट जो है ना वो एक तरफ, आप पूरे साल कुछ कर लें, टीम सेलेक्ट होगी जी PSL से। एक चीज़ तो इसमें यहाँ नजर नहीं, हाँ फर्स्ट क्लास को इज्जत दो वाली बात है ना, हमेशा कहते हैं ना वोट को इज्जत दो। यहाँ मैं हमेशा कब से कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतनी इज्जत नहीं दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो शाहीन की जो भी टीम बनी है, जैसे भी लड़के वो वहाँ जा रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फ़ायदा जब होगा जब उनको प्रॉपरली खिलाया जाएगा। अगर आप अपने चहीतों को खिलाते रहेंगे, वहाँ का जो भी कोच है, जो भी जा रहा है, मुझे नहीं पता इस वक्त इमरान फरहत का एक नाम है, दूसरे का मुझे नहीं पता, अगर आपने उनको जो मैचेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली नहीं किया, उनकी जो सिलेक्शन है, अगर 6 मैच हैं तो 3 हर लड़का 3-3 खेल कर आए। ये ना हो कि चहीता जो है वो अगर एक आदमी ने 200 भी कर दिए हो तो आप उसको ड्रॉप करें, नए बच्चे को भी डालें। जब बच्चे बाहर जाते हैं शाहीन के, ये मैं बैठा सोच ही रहा था कि ये इतने लड़के वड़के तो आप सब हो गए, मगर इनका कोई तो मतलब इनको खिलाने वाला तो सही हो। अगर वो चले गए शाहीन वाले, वहाँ पे पता लगा 2 लड़के उन्होंने तो खेला ही नहीं, वापस आ गए, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रॉपरली खिलाएं तो जब भी फ़ायदा होता है। और बाकी जितने लोगों की बात हो रही है, एक और चीज़ जो मिसिंग है ना इसमें जी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे कोई विकेट कीपर बता दें। अब विकेट कीपर के लिए भी इतना मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि विकेट कीपर 3 साल इन लोगों ने सरफराज को बाहर बिठाए रखा, पानी पिलाते रहे। उस 3 सालों के अंदर कोई और विकेट कीपर यंगस्टर्स को, रोहिल नज़ीर था, दूसरे थे, उनको आप एक टूर्नामेंट्स देते रहते, आप उनको बाहर बिठा के, जैसे भी वो कह रहे हैं ना कि जी वो रज़ा को एक फीलिंग आनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट की, इन सारे बच्चों को खिलाना चाहिए था। मैं यहाँ बैठ के शोर करता था, सब मुझसे नाराज़ थे, मैं किसी का दुश्मन नहीं था, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर। आपके पास इस वक्त इस टीम में कौन सा सेकंड विकेट कीपर है? सुना है कि फरहान को आप विकेट कीपिंग करा रहे हैं। फरहान फातिमा, इस पे सोने पे सुहागा ये है सिक्कू भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इंग्लैंड का शाहीन का टूर है ना, वो 1 महीने से जो ऊपर टूर है, जिसमें 2 फोर्डे हैं और 3 वनडे हैं,
उसमें पाकिस्तान 1 विकेट कीपर से जा रहा है, और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 10 दिन का टूर है ना, सिर्फ T20 है, उसमें 2 विकेट कीपर लेके जा रहा है। पाकिस्तान शाइन में तो सिर्फ रोहिल नजीर है ना, विद पाकिस्तान शाइन, दैट्स इट, नोबडी एल्स। एक इंग्लैंड का जो टूर है ना, जिसमें 2 4डे और 3 वनडे है, उसमें तो रोहिल नजीर है जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ ये ना 10 दिन का टूर है, उसमें 2 विकेट कीपर डाल दिए। और फिर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो कह रहे हैं ना सिक्कू भाई, मुझे ये बताएं ना कि अहमद दानियाल जो है अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, बड़ा जबरदस्त लड़का, फिट है, लेकिन वो किस परफॉर्मेंस में आए? अगर उसकी तो पीएसएल में भी परफॉर्मेंस नहीं है ना। सही, ठीक है अहमद, गुड क्वेश्चन। वी विल आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 सीरीज, जिसका आगाज कल से हो रहा है। ऑल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस विल कंटिन्यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। फॉर फर्स्ट T20 अगेंस्ट बांग्लादेश हमने बैटर्स की बात करी, लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग। एंड राशिद भाई, आई मीन शादाब खान ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, अब उनकी जगह जो लेंगे वो खुशदिल शाह है, फ़हीम अशरफ, दे विल हैव टू प्ले दैट रोल। और बॉलिंग अटैक में अब्बास आफरीदी हैं, हमारे पास इब्रार के साथ सलमान मिर्ज़ा एक नया नाम। और पाकिस्तान का बॉलिंग अब इस वक्त थोड़ा मिक्सड अप लग रहा है, थोड़ा यंग भी है, थोड़ा कोर में दैट बिग इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। सो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग अटैक को, एंड किसको आपको लगता है विल गेट द पिक? कुछ नए प्लेयर्स हैं और शाहीन पहले ही टीम में नहीं थे, नजर नाम है, उनको खुला चांस मिलेगा यहाँ पे। फ़हीम अशरफ है तीसरे पेसर, वो हो सकते हैं। बाकी आपके पास 2 स्पिनर्स होने चाहिए, सुफियान एंड अबरार, और साथ में नीचे आपके पास खुशदिल बॉलिंग कर लेते हैं और क्या नाम है, साइम अय्यूब बॉलिंग कर लेते, तो बॉलिंग तो आपके पास हो जाएगी। क्या ये तैयारी हमारी वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए? बहुत बुरी मार खाएंगे हम लोग अगर ये बॉलिंग हमारी है ना। मैं अब एडवांस बुकिंग जारी है, मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी बॉलिंग होनी नहीं चाहिए। जितने भी सिलेक्शन की है, अब ये पीरियड पाकिस्तान का वो मिला है जहाँ पे वीक अपोनेंट कह सकते हैं, वो वीक नहीं होंगे हमारे लिए। अभी हमें तो डर लग रहा है 2026 में इटली से मैच हमारा ना हो जाए, 19 से हारना बाकी रहे। तो टीम की तैयारी इटली वाली हो रही है ये, तो इसमें लोगों को हमें चढ़ाना नहीं चाहिए कि हम एशिया कप जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मुश्किल लग रहा है मुझे इस टीम के साथ। बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत वीक है पाकिस्तान। बट यू थिंक Ahmed, जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्या हम लोग कुछ बोल्ड मूव्स की हम हमेशा बात करें बट माइक हसन, आपको लगता है कि जैसे एक इफेक्टिव मूव होगा और बोल्ड मूव होगा टू गेट इब्रार मे बी टू कम इन एंड इन पावर प्ले, जैसे हमने बाकी बांग्लादेशी स्पिनर्स को देखा? फातिमा, वो तो पावर प्ले में ही आ जाएंगे, मसला नहीं है। देखिए, मसला राशिद भाई ने जो बात की है वो अच्छी की है कि क्या जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ये आप वर्ल्ड कप जेन में रख, आप 9वें नंबर की टीम बन गए हैं, और अभी भी आप वही चीजें कर रहे हैं कि जिन प्लेयर्स को आपको मौका देना है, जिनमें एबिलिटी मौजूद है, आप बजाय कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, आप जो है ना अपने अपने यारों दोस्तों और फ्रेंचाइज को जो है ना ओबलाइज करने लग गए हैं। आप अपने प्लेयर्स को, अब जिस तरह अब बांग्लादेश गए हैं, अब यहाँ आप हारने थोड़ी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉलिंग वीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार जाएंगे, लेकिन आपकी बॉलिंग स्ट्रगल कर सकती है बांग्लादेश के अंदर, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। हारिस रऊफ किधर है? अब आप लड़कों को माशाल्लाह 60-60 लाख रुपया तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उसके बाद आप लीगों की भी इजाजत दे रहे हैं उन्हें, वो लीगें भी जाके खेल रहे हैं और वहां पे जाके वो अनफिट हो जाते हैं। सारी जिंदगी जो है पाकिस्तान ने उनको इस रास्ते पे पहुंचाया है जहाँ पे इन लोगों का नाम है। अब जहाँ मुल्क को सर्व करने की बारी आई है, टीम को 9वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो अब आप उनको फिर लीगों की इजाजतें दे रहे हैं और वहां से इंजर्ड होके यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं यंगस्टर्स को चांस देंगे। यंगस्टर्स को भी आप वो चांस दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंचाइज से मुंसलिक है। अली रजा हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, परफॉर्मर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, मीर हमजा कहीं नजर नहीं आ रहा फास्ट बॉलिंग के अंदर, खुरम शहजाद में अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो फिर आप जब उन लोगों को चांस ही नहीं दे रहे हैं जिनको देना है, फिर आप ये ना कहना कि जी देखें तो हमने तो इतने ज्यादा यंगस्टर्स खिला दिए। इन यंगस्टर्स खिलाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मेरिट पे यंगस्टर्स नहीं खिलाएंगे। इतने इतने बड़े प्लेयर आपकी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, चुप होके आपको भीगी बिल्ली की तरह वो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। वो आराम से बैठे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी वो बातें ये करते रहे कि हम बड़ा ऑनेस्टली मेरिट पे काम कर रहे हैं। बता दें 4-5 नाम हमने पूछे हैं कि ये शाहीन्स के 3-4 प्लेयर कैसे आए, इसके पीछे क्या बात थी। बता दें कि अली रजा किस तरह नहीं आया, बता दें दानियाल की क्या परफॉर्मेंस थी, बताएं शादाब किस तरह वापस आया, बताएं शादाब की जगह नवाज किस तरह वापस आया, बताएं ये सारी चीजें ये कैसे हो रही हैं कि आपका इंग्लैंड का टूर है 1.5 महीने का जिसमें 4 डे मौजूद है, 1 विकेट कीपर जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का टूर में जो है ना आपका जो है ना T20 और 2 विकेट कीपर जा रहे हैं शाहीन के। ये कौन है आइंस्टाइन? हमें नहीं बताया, आए हमारे साथ बैठ जाए, आके लाइव शो कर लें। हमने तो आजकल शो करने भी छोड़े में कि इनको थोड़ी सी स्पेस दें, लेकिन स्पेस दे के भी ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि हम राइट डगर पे चल रहे हैं।
सॉरी, आप पहले भी, आपसे पहले वाले भी गलत कर रहे थे, अब आके आप उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सारे आके खेलते ही चले जा रहे हैं और वो टीम है कि 9वें नंबर पे आके गिरी पड़ी और कोई उसको उठाने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, सो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्लैरिटी पे हम लोग सवाल कर रहे हैं और अगर हम यही सवाल पूछे कि क्या यही कोर 11 जो है क्या ये एशिया कप में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, दिस स्क्वाड, एंड दैट्स व्हाट एनालिस्ट आर टॉकिंग अबाउट। पूरा फास्ट बॉलिंग पे बात करूं और बॉलर्स पे आ जाए। हाँ, मैं बॉलर्स पे ही बात कर रही थी। मैंने बताया विकेट कीपर पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है, स्पिनर्स कोई नहीं है, मुझे नाम बता दें कोई है तो, ऑलराउंडर कोई नहीं है, ठीक है तो मुझे बता दें, इसीलिए वो अहमद पूल में नहीं है या सब पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहा, आप बता दो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अब ये दोनों ये बैठे हुए हैं, ये भी कोई नाम ले दें कि फलां ऑलराउंडर बहुत ज़बरदस्त है। वो आमिर जमाल आया था, वो अपने उसके बैक पे इंजेक्शंस लग रहे हैं, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, मेरे डॉक्टर्स ने बता दिया जिन्होंने लगाया था कि जी हमने लगाए हैं उसको, ही इज़ अनफिट। आप स्पिनर हो गया, विकेट कीपर हो गया, ऑलराउंडर कोई नहीं है, हमें सर्किट में नहीं नजर। आप फास्ट बॉलर्स बता दें। हसनैन की बात हो रही थी, सिर्फ 7 साल से सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है। इन सब बच्चों को मैं बार बार कहता हूं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलें, इनको PSL में भी ना खिलाएं इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जब ही बनेंगे। हारिस अनफिट हो चुके हैं, बाहर जब गए थे खेलने के लिए। अभी जो बोलर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम क्यों इजाज़त दे रहे हैं उन्हें, क्यों दे रहे हैं? जब देते हैं तो फिर जाके वो अनफिट हो जाते हैं। नसीम अनफिट है, शाहीन का। अच्छा, अब मैंने एक डेटा निकाला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अरे वाह, आपने डेटा निकाला? नहीं, वो बैठा मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। ओके, ठीक है, बेन स्टोक बॉलिंग करा रहा था, उसकी उम्र है 34 साल, उसकी पेस चल रही थी 135, 140, 140 पे वो गेंदें कर रहा था। 34 साल की उम्र, 140 प्लस पे वो गेंद जा रहा था, फिर वो नीचे 138 पे, 37 पे आता, फिर 140 पे आ जाता था। 34 साल उम्र है उसकी, उसने तकरीबन 196 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और मैंने हिसाब किताब निकाला तो उसने तकरीबन 3600 ओवर्स किए हुए अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। हमारे वाले 21 साल का एक लड़का है अनफिट और उसने 900 मैच खेले हुए। शाहीन 24 साल अनफिट, उनका रिदम ही नहीं बनता। फिर हमारे इन बच्चों को क्या हो गया है? ये क्या उम्रें कम करा के आ गए इतनी छोटी छोटी उम्र में? हारिस रोफ चलो 30 साल का हो गया, वो अनफिट हुआ हुआ है वहाँ पर, तो ये लड़के सारे अनफिट हैं। ये मतलब ये कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं हमारे पास। और कोई बॉलर बता दें, शाहनाज दानी पता नहीं किधर हैं, हसनैन का हमने बता दिया, वो आकिब जावेद है, उसकी वर्टेब्रा डैमेज है, दूसरा एक और 2 लड़के हैं, है ही नहीं। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे फोकस करें, खुदा के वास्ते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने फिर कम कर दिए हमारी जो डोमेस्टिक में, उसको क्रिकेट को ज़्यादा करें। इन सब लड़कों को भेजें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। मेक अ रूल। नकवी साहब, मैं आपको फिर एक मशवरा दे देता हूँ, आप रूल बना दें कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा वो ये PSL नहीं खेलेगा। सारे लड़के तो इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई खेलता नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पैसे बनाते हैं पाकिस्तान में, PSL खेल के चले जाते हैं। ये नहीं करें आप बोलें कि हर लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान में आके। हमारी क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी? हमारी क्रिकेट की टीमें मजबूत कैसे होंगी कि जब अच्छे लड़के नहीं खेल रहे होंगे? सारे अच्छे लड़के जो है, कोई रेस्ट ले रहा है, किसी की कमर ख़राब है, जिसकी भी कमर ख़राब है, जो भी अनफिट है, उसको ना खिलाएं PSL। चलो ठीक है, आप कह रही PSL में क्राइटेरिया ये तो हम कहीं जा रहे हैं ना फातिमा, फर्स्ट क्लास का हम कहीं जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं, उसके बाद 3 लड़के बाहर होते हैं और फिर नई सिलेक्शन कमेटियां आती हैं, फिर वो वही काम कर रहे हैं। इस तरह आप कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। आपके लोग PCB से भी तनख्वाहें दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी जाके काम कर रहे होते हैं। आपके ऑफिशियल जो है PCB से भी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड लीग भी जाके खेल रहे हैं। और यार इस तरह काम निजाम चलाना है आपने, दुनिया हंस रही है आप पे बैठते हुए। आप आके जरा देखें, इंटरनेशनल प्लेयर से हमारी बात होती है, जब वो हमारे कारनामे देखते हैं और हमारी जो है ना पॉलिसीज देखते हैं, हंसते हैं, उनके मैसेजेस हमारे पास पड़े हुए। आपको किस नाम से पकाएं? दूर दूर तक आपकी जो प्रोफेशनलिज्म पे जो है ना लोग हंसते हैं दूर से बैठ के। सही है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग लास्ट ब्रेक में जरूर बात करें अबाउट बांग्लादेश, देयर बॉलिंग एंड ऑफ कोर्स द कंडीशंस। और बारिश की भी प्रेडिक्शन है कल। वुड वी वांट टू बैट फर्स्ट? विल फाइंड आउट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। So मीरपुर है वेन्यू फॉर द फर्स्ट T20 अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश होंगे हेड टू हेड। बट लेट्स हैव अ लुक कि लास्ट 5 years में क्या सिचुएशन रही है जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है। सो मीरपुर लास्ट 5 years बैटिंग फर्स्ट, दे हैव won 9 matches, lost 10 विद एन एवरेज ऑफ 127, ये टोटल एवरेज है। और सेकेंड बैटिंग करने वाले ने 10 मैचेस जीते हैं, दे लॉस्ट 9 इन दिस लास्ट 5 years विद एन एवरेज ऑफ 122। तो कल की सिचुएशन अगर हम देखें,
हम लोग राशिद भाई के पास जाएंगे। राशिद भाई, मीरपुर की पिच हमने देख रहा है ट्रेडिशनली जो है वो स्लो है, एवरेज नाइट भी अभी देख रही थी मैं BPL का, उसमें भी 150, लेकिन T20s में सिर्फ 125। तो और कल बारिश का भी चांस है, तो आप बैटिंग फर्स्ट करना पसंद करेंगे इन केस कीपिंग द ड्यू एंड DLS वाला सब कुछ इन माइंड, इन केस अगर बारिश होती है? जी, थोड़ी बेहतर पिच मिलेगी पहले हाफ में। पहले हाफ का मतलब है कि पहली बैटिंग में, और मानसून सीजन है, यहाँ पे भी बड़ी बारिश हुई है इस्लामाबाद में, लाहौर। तो अगर वहाँ शुरू हुई तो ढाका में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि मैच हो और पहले बैटिंग होनी चाहिए, जो भी जीते पहले बैटिंग करे, शायद यही रिकॉर्ड होता है। और पार स्कोर 120, 125, 130 ही होता है, ऐसा नहीं है कि 200 बन जाते हैं, बन भी सकते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे पावर प्ले में हम 80 रन कर देंगे तो वहाँ पे विकेटें गिरती है, जब क्योंकि आप मोमेंटम से जा रहे होते हैं लाहौर के, और मोस्टली हम लाहौर में खेलते हैं, और उसी तरह से हम ढाका में खेलेंगे, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अहमद वहाँ पे बहुत खेले में एज ए ओपनर भी इतना आसान नहीं होता, तो पार स्कोर 125 समझ के खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस मौसम को जहन में रखना पड़ेगा पाकिस्तान। तो बिल्कुल पाकिस्तान की अटैकिंग इंटेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा। बट अहमद, आई मीन आई ऑलवेज मैं कहती हूँ कि अपने अपोनेंट को नेवर अंडर एस्टिमेट देम, नेवर अंडर एस्टिमेट बांग्लादेश आइदर। दे हैव अ वेरी गुड, मैं भी उनकी स्क्वाड को भी देख रही थी और आपको भी उनको दिखाते हैं, गुड टॉप ऑर्डर, एंड टॉप ऑर्डर उनकी डेंजरस है। तंजीद हसन है, उन्हें अभी 73 ऑफ 6 बनाए थे इन लास्ट गेम। लिटन दास भी फॉर्म में है। आई मीन एंड देन अगेन ऑल्सो दे बॉलिंग, देखिए बॉलिंग भी अंडररेटेड है। दे हैव दिस रियली गुड बॉलर्स जिनके पास वेरिएशन है एंड वो इम्पैक्ट डालते हैं। सो हाउ डू यू सी और रेट एक्चुअली बांग्लादेश टुमारो? देखिए, वहां पे जो हम बात करते हैं ना फातिमा, अक्सर के सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। कोई पूरी दुनिया के अंदर बहुत जबरदस्त पिच है, लेकिन सिर्फ बांग्लादेश एक ऐसी जगह रह गई है कि जहाँ के पिचेस जो है स्पेशली मीरपुर के, वो अभी भी उसी तरह के हैं, उनसे वो बन ही नहीं पा रहे हैं। हमारी जितनी भी उनके इंटरनेशनल प्लेयर से बात होती है, अभी BPL भी खेलने जब भी जाते हैं, तो वो उनको समझ ही नहीं आती है इस पिच को हुआ क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसे है। वहाँ पे एक स्पंजी बाउंस मौजूद है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो अगर तो हमारे प्लेयर्स तक हमारी बात पहुँच सके तो एक छोटा सा टॉप ऑर्डर के बैटर्स के लिए एडवाइस यही होगी कि लगता है ऐसा ही है कि आप यहाँ पुल मार सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा जो फर्क आता है ना स्पंजी बाउंस का, वो खड़ी हो जाती है। तो वहाँ पे लोग पुल नहीं मारते, वहाँ पे वो ना रूम दे के कट मारते हैं, ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन है वहाँ। और दूसरा ये है कि जिस तरह राशिद भाई ने कहा है, बिल्कुल ठीक बात की है राशिद भाई ने, कि वहाँ पे अगर आप 180 या 200 करने जाएंगे तो आपने 125 भी नहीं करना। आप अगर 135 का 30-35 का जेन में रखेंगे तो आप 160 तक पहुंच सकते हैं। ये अभी तक वहां पे जो है ना ओल्ड फैशन जो क्रिकेट थी ना, जिस तरह हम खेला करते थे कि आप विकेट्स इन हैंड में रखने की कोशिश करते हैं और एंड में जब 4 ओवर या 3 ओवर होते हैं जहां बॉलर अंडर प्रेशर होता है और स्लो बॉलें मार रहा होता है और वाइड यॉर्कर, वहां पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतरी मिल सकती है। अदरवाइज बांग्लादेश की टीम भी कोई इतनी वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन एक चीज का एडवांटेज उनको जरूर वहां पे है कि उनको कंडीशंस का पता है कि हमने किस टाइम अटैक करना है, कौन सी शॉट सिलेक्शन वहां पे करनी है, कौन सी प्लेइंग 11 किस टीम के अगेंस्ट उतारनी है और यहाँ पे खेलना किस तरह है। तो इस चीज का एडवांटेज जरूर उनको मिल सकता है। जहां तक उनकी टीम की बात रही तो पाकिस्तान की टीम उनसे ज्यादा हैवी लग रही है। एब्सोल्युटली, एंड ऑफ कोर्स होम एडवांटेज बांग्लादेश को होगा सिकंदर। एंड बहुत अच्छी बात की अहमद कि दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्लेइंग 11 टू गेट डाउन टुमारो, लुकिंग एट द कंडीशन इज प्लेइंग इन बांग्लादेश। उतना इतनी क्रिकेट उसने बांग्लादेश में खेली, उसको सारा एक्सपीरियंस है। और आई एम रियली सरप्राइज कि पिच इतनी खराब है। खराब से मुराद है कि वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रही, अपग्रेड नहीं। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं ना कि उनके प्लेयर भी कह रहे हैं कि ये पिच को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मगर यहाँ से बैठ के अभी से, मगर जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सब कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, मगर उधर देख लेना चाहिए जाकर के वहाँ पे क्या है। अगर बारिश हो रही है तो सेकंड टाइम बैटिंग ज़्यादा एडवांटेज होता है, सुना है, उसमें आपको टारगेट्स मिल जाते हैं। आई डोंट नो, अब देखते हैं वहाँ पर जाकर उनकी पिचेस कैसी हैं। जहाँ तक मेरा जो उनकी बांग्लादेश की टीम को देखता रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में, तो वो स्पिनर्स ज़्यादा मुझे लगता है कि वो पावरफुल हैं वहाँ पर, कि वो जो है तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि किसको खिलाते हैं। और मैं तो फिर कहूँगा, अगर आपने इस दफ़ा भी सुफियान को नहीं खिलाया तो उसका मतलब है कि जो पिछले वाले जो करते आए हैं वो आप भी कर रहे हैं। आपको हर हाल में स्पिनर्स बनाने। अभी आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था, देख लें,
हर जगह स्पिनर काम आता है। वहाँ पे इंडिया के तरफ वो वाशिंगटन है, जो सुंदर वाशिंगटन शायद उसका नाम है, उसने आउट किए। हर जगह स्पिनर्स चाहिए। स्पिनर्स चेंज करता है पूरे आपके मिजाज को, तो आपको स्पिनर्स बनाने हैं। एक और चीज़ की कमी है इस टीम में, वो है एक वाइस कैप्टन। यू मस्ट बिल्ड अप अ कैप्टन टू। आपको एक शादाब खान नहीं, शादाब को भाई आप क्या वो उसी को रखेंगे क्या? आप साइम को बना दें, आप फ़कर को बना दें, किसी को एक वाइस कैप्टन बनाएं। और वाइस कैप्टन हर टूर्नामेंट में अलग हो, यानी कि अगर इस T20 के अंदर है, वनडे होगा तो कोई और वाइस कैप्टन हो, टेस्ट क्रिकेट में अलग वाइस कैप्टन हो। एक ही आप लोगों को लेके चलते हैं, फिर वो गैंग बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करे क्रिकेट बोर्ड। अदरवाइज़ यही शादाब आप देखिएगा इनको तंग करेगा। शादाब जो है वो कोई उसकी जगह पक्की नहीं है, वो तो सिर्फ इस वक्त फेवरेट है बिकॉज ऑफ एवरीवन। अभी उसने कह दिया अहमद ने कि जी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से ही इज़ वेरी फेवरेट, ठीक है। मगर आपको उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको वाइस कैप्टन बनाए, आप किसी और को बनाएं, फिर दूसरे टूर्नामेंट में दूसरे को बनाएं। ठीक है, मैं राशिद भाई से भी इस पे ले लेती हूँ। राशिद भाई, आपकी क्या इस पे जो सिक्कू कह रहे हैं अबाउट वाइस कैप्टन, आपकी क्या राय है? कैप्टन तो ढूंढ ले पहले, वाइस कैप्टन मिल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग पता बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं जियो के साथ और मैचेस हो रहे हैं। हम वनडे में अच्छा खेले ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन 3-0 हम T20 में हारे। फिर हम जिम्बाब्वे से एक T20 हारे हैं, 2 जीते हैं। एक हारना वनडे और एक ये भी ये देख नहीं देता। फिर हम जाते हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ 2-0 होता है, एक में बारिश हो जाती है। फिर हम जाते हैं न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी हम हार जाते हैं, 4-1 हारे हैं। तो जो 3 बड़ी टीम के खिलाफ हमारी T20 की फुल स्ट्रेंथ भी थी शायद, तो वो भी हारती हुई आई है। तो क्या ये दोबारा इनको भेजा जाए? जो टीम आज है, जिसकी बात हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की कर रहे हैं, जो कि 6 महीने तक टीम में ही नहीं होते, तो वो कैप्टन और वाइस कैप्टन की हम बात कर रहे हैं। क्या इनको हम भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, तो क्या हाल होगा? ठीक है, चले। वैसे सिक्कू शादाब आल्सो इज अ वेरी हैज हैड दैट पर्सनालिटी एज वेल ना, थोड़े वाइब्रेंट से है। पीएसएल में भी, फिल्मों में क्या मतलब है? ही प्लेज क्रिकेट, ही टुक विकेट्स इन पीएसएल एज वेल एंड ही डिड अ ग्रेट रोल। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, 14 विकेट्स तो लिए इन्होंने पीएसएल में। चलो आई नो इट्स वही बात हो गई ना यार, पीएसएल में आके ले लेते हैं, उधर से घूमते फिरते आके। ऑन दैट नोट विल टेक नहीं, ऑन दैट नोट ना फातिमा, दैट नोट पे ना खत्म करें कि शादाब किसी परफॉर्मेंस पे नहीं आए थे। सॉरी, इस नोट पे ना खत्म करें। शादाब खान किसी परफॉर्मेंस पे नहीं आए थे। देखिए, हमने बड़ा न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रह के बात करते हैं हमेशा, आप भी हम भी। शादाब खान किसी परफॉर्मेंस पे टीम में नहीं घुसते। आपने उनको वाइस कप्तान बना के पेश किया था। हाँ, लेकिन अब उनकी इंजरी हुई है, हम दुआ गो हैं कि वो अपनी इंजरी से निकले, डोमेस्टिक का सीजन खेलें, वहां पे टॉप करें और पाकिस्तान टीम में वापस आए। गुड नोट, दैट्स अ गुड नोट टू एंड इट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको मिलेंगे कल जब सब एक्शन शुरू, एंड विल बी प्लेइंग बांग्लादेश इन द फर्स्ट T20। अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।